हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ कि मैं अपने बेबी के डायपर बैग में क्या रखती हूँ। बट इससे पहले हम इस बैग के बारे में जान लेते हैं कि ये किस टाइप का है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब आपका बेबी होता है और आपको कहीं भी जाना है, अगर नॉर्मली एक छोटा सा डॉक्टर के लिए भी जाना है आपको, या कहीं ट्रैवल के लिए जाना है, उसके लिए तो ये बेस्ट है। पर आपको छोटे मोटे काम के लिए भी अगर जाना है तो इस बैग की ज़रूरत क्यों है, इसके दो रीज़न है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये बैग स्टाइल में आप शोल्डर पे अच्छे से कैरी कर सकते हैं, और आगे ये इस टाइप से है, आप देख सकते हैं कि इसे इस तरह से आप लॉक करके ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। तो ये मॉम एंड डैड दोनों के लिए है, या आप कोई भी इन दोनों में से कैरी अच्छे से कर सकता है। फिर जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं इस बैग को कि इसमें बच्चे का काफ़ी सामान आ जाता है। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इस बैग को ले जाने में, और वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इस बैग के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको बैग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मिल जाएगा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन लिंक डाल दूँगी, अगर आप लेना चाहते हैं अमेज़ोन से तो वहाँ पे भी है, ये ले सकते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये अफोर्डेबल कैटेगरी में। अगर हम और कंपैरिजन मतलब और डायपर बैग के कंपैरिजन में देखें तो ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। काफ़ी और भी बैग्स आते हैं पर मुझे वो अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट इसलिए लगता है कि इसमें इस तरह से इसे ऑर्गेनाइज़ किया है, इस तरह से इसके नए नए अलग अलग मैं सेक्शन बनाए हैं कि मैं काफ़ी सामान रख सकती हूँ और उससे रिलेटेड हर चीज़ रख सकते हैं आप। तो इसका जो फाइबर है वो बहुत अच्छा फाइबर है, ऐसा नहीं कि बहुत हल्का हल्का ऐसा हो, लाइट नहीं, बहुत अच्छा फाइबर है। वाटर प्रूफ है, सबसे अच्छी बात इसकी ये है। साथ ही साथ जो इसकी जिपर हैं ये भी मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि मुझे इसे यूज़ करते करते 1 साल होने वाला है, बट अभी तक मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि ये कहीं पे अटकी हो। बहुत इजीली ये ओपन हो जाती हैं। साथ ही साथ जो ये जिपर हैं ये गोल्डन लुक में दे रखी हैं, तो ये काफ़ी इससे अच्छा प्रीमियम लगता है। और मैंने जो लिया था वो ऐसा प्रिंटेड स्टाइल में लिया था कि थोड़ा से बैक पर कार्टून वगैरह बन रहे हों, जिससे बैग ना अच्छा लगता है, बच्चों लगता है कि हाँ ये बेबी का बैग है। बट में ऐसे काफ़ी बैग आते हैं कि आपको प्लेन भी मिलेंगे अगर आप लेना चाहते हैं। और मुझे कलर बहुत अच्छा लगा, बेस्ट लगा। ऐसा नहीं कि मेरा बेबी बॉय है तो मुझे ब्लू ही चाहिए, मैं उनमें से नहीं हूँ। लेकिन हाँ, पिंक नहीं चाहिए इतना मैं कह सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कि ब्लू ही चाहिए। चलिए अब इसकी पॉकेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एक इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेक्शन जो है वो है ये, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये इंटरेस्टिंग सेक्शन इसलिए है क्योंकि ना इसमें बॉटल्स के लिए दे रखा है कि आप कैसे बॉटल्स कैरी कर सकते हैं। आपकी इसमें 3 बॉटल आ सकती हैं। साथ ही साथ ना ये इंसुलेटेड है जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। आप देख सकते हैं इसमें सिल्वर फॉयल लग रहा है, तो जो मिल्क होता है बॉटल में वो अच्छे से टेम्परेचर को कंट्रोल करे, इस वजह से ये दे रखा है। फिर साथ ही साथ इसमें यहाँ एक पॉकेट दे रखी है जिसमें आप अपने बेबी का डायपर या फिर हैंकी रख सकते हैं। ये आगे वाली जो पॉकेट्स होती हैं आप उनमें ऐसा सामान कैरी किया करिए जो आपको इमीडिएटली ज़रूरत पड़ेगी। बच्चे के साथ हमें फ़ौरन किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उसका डायपर हमें जैसे अगर चेंज करना है तो हमें फ़ौरन ज़रूरत पड़ेगी, या फिर उसके हैंकी की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक इसका बॉटल कवर भी रखती हूँ कि अगर मुझे बॉटल बनाना है उसके लिए मेरे फ़ौरन बॉटल चाहिए, तो साथ ही साथ मैं फ़ौरन उसके बॉटल का कवर लगा लूँ। तो ये था इसका इंटरेस्टिंग सेक्शन। तो हम बढ़ते हैं अब इसकी साइड पॉकेट की तरफ। तो सबसे पहली पॉकेट है ये। मैं सबसे पहले बता दूँ, यहाँ जो है इलास्टिक लगी हुई है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ इलास्टिक है, आप इसे और बड़ी कर सकते हैं। मेरा बेबी छोटा है तो मुझे उसके पाउडर के डिब्बे की और उसके हॉट बॉटल की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पे उसकी हॉट बॉटल ही रखती हूँ, जिससे मुझे अगर मिल्क बनाना है तो मैं जल्दी से यहाँ से बॉटल लूँ और फटाफट उसका मिल्क बना दूँ। लेकिन अगर आपका बेबी बड़ा है तो आप उसका यहाँ वाटर बॉटल जो नॉर्मल सिपर वगैरह होते हैं बच्चे के लिए, आप वो रख सकते हैं यहाँ पे। जो इसकी नेक्स्ट साइड पॉकेट है वो है ये है पुल वाली, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं रखती हूँ अपने बेबी के लिए वाइप्स, जिससे अगर आपको फ़ौरन वाइप्स की ज़रूरत पड़ती है तो फ़ौरन यहाँ पुल कर लें और इजीली ये बंद हो जाए। तो ये स्पेशली वाइप्स के लिए बनाई है कि आप अच्छे से जल्दी से वाइप यूज़ कर लें, ये स्पेशली इसलिए बनाई है। पर अगर आप चाहते हैं तो इसे किसी और काम में भी ले सकते हैं। और इसमें भी यहाँ इलास्टिक लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये अच्छे से खुल जाए और बड़ी भी हो जाए। तो इसकी बैक पॉकेट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इनर पार्ट की। तो हम
सबसे पहले ये जिप खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसी इजीली खुल जाती है। काफ़ी टाइम हो गया फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है इसकी जिपर में। और ये है इस टाइप से, आप देख सकते हैं। एक में सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरह से ओपन ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बंद हो जाए, आपको फिर से खोलना है। आपको अगर ये आपने ओपन कर लिया तो ये ओपन रहेगा, क्योंकि इसमें यहाँ जो है वायर लग रहे हैं, तो इसकी वजह से ये ऐसे रहता है। तब इसके जो इनर पार्ट की हम बात कर लेते हैं। मेरा बेबी छोटा है तो मैंने उसी अकॉर्डिंग इसमें सामान रखती हूँ। आपका बेबी अगर बड़ा तो आप अपने अकॉर्डिंग सामान रखिए। लेकिन मेरा बेबी अभी 6 मंथ का है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने इस डायपर बैग में, अपने बेबी के डायपर बैग में क्या क्या रखती हूँ। सबसे पहले आते हैं हम इस पॉकेट की तरफ। ये वाली पॉकेट, यहाँ मैं साइड वाली पॉकेट में रखती हूँ एक सैनिटाइज़र, क्योंकि सैनिटाइज़र की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपको बेबी के साथ कुछ भी करना है और आपके पास सैनिटाइज़र होगा तो आप फ़ौरन अपने हैंड को सैनिटाइज़ करके अपने बेबी को इजीली फीड वगैरह करा सकते हैं, या उसे आपको कुछ खिलाना है तो आप खिला सकते हैं। तो आप हमेशा अपने पास एक सैनिटाइज़र ज़रूर रखिए। साथ ही साथ इसकी ये वाली पॉकेट है, यहाँ पर मैं अपने बेबी का मॉस्किटो रोल ऑन रखती हूँ, कि अगर हम कहीं गए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और हमें ज़रूरत पड़ती है तो फ़ौरन मैं यूज़ कर पाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ ये रखा हुआ है। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ, मुझे नहीं पता कि और मदर्स कैसे करती हैं। ज़्यादातर जो इसकी ज़रूरी वाली मेडिसिन है वो मैं इसी बैग में रखती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं अगर घर पे आई हूँ तो मैं फटाफट खाली कर दूँ बैग, ऐसा नहीं। मेडिसिन मैं इसी में रखती हूँ, क्योंकि इसमें इतनी पॉकेट्स ही रखी हैं, मैं अच्छे से इसका सामान जो मेडिसिन है मतलब वो रख सकती हूँ। क्योंकि हमें अगर कहीं जाना है तो ये नहीं कि हमें फिर मेडिसिन सोचो कि क्या क्या रखनी है, फिर इकट्ठी करो फिर रखो। तो मैं ज़्यादातर इसमें ही रखती हूँ, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसमें से निकालती हूँ। जैसे कि मैंने जो अब रख रखी है इस टाइम, वो है ये कॉलिकेट, गैप्स के लिए होती है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि इससे रिलेटेड भी एक वीडियो आने वाली है, जल्दी आपको आगे देखने को मिलेगी कि आपके पास बेबी से रिलेटेड क्या क्या मेडिसिन होनी चाहिए आपके पास हमेशा, वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए पहले बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पे हो गई कॉलिकेट, यहाँ पे मैंने रख रखी है उसकी क्रोसिन। क्रोसिन की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। एक उसका नेज़ो क्लियर मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ उस बैग में। अभी नहीं है क्योंकि अभी उसे कोल्ड हो रहा है तो मैंने निकाला हुआ है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये रख रखे हैं पैचेस मॉस्किटो के। रोल ऑन भी मैंने यहाँ रख रखा है, आपको बता रखा है। एक उसका कॉम रख रखा है मैंने यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर मेडिसिन रखती हूँ, क्योंकि अभी छोटा है तो मुझे और ज़्यादा कुछ सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब छोटे बच्चे के साथ मतलब सामान बहुत होता है, पर इस बैग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे उसकी मेडिसिन रख लेती हूँ। फिर यहाँ पे ये दे रखी है साइड जिप, ये इसमें आपको अगर अपना फ़ोन वगैरह रखना है तो आप इसमें अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, तो आप फटाफट जिससे आप इजीली ऊपर से निकाल सकें। साथ ही साथ ना इसमें एक इसके नीचे भी पॉकेट दे रखी है। अभी इसमें सामान है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने बेबी के लिए क्या क्या रखा हुआ है, फिर आपको मैं उस पॉकेट के बारे में बताती हूँ। तो मेरा बेबी छोटा है तो मुझे हैंकी की नीड बहुत होती है, मुझे जल्दी से हैंकी चाहिए होता है, तो मैं सबसे पहले उसके हैंकी रखती हूँ, जिससे मैं जल्दी से ऊपर वाली जिप खोलूँ और हैंकी यूज़ कर लूँ। उसके बाद मैं उसकी विब रखती हूँ कि अगर मुझे उसे मिल्क पिलाना है तो मैं फटाफट ऊपर से विब लूँ और उसे मिल्क पिला सकूँ आराम से। इसलिए जो मुझे ज़रूरी चीज़ें हैं जो मुझे फ़ौरन चाहिए होती हैं वो मैं ऊपर ही रखती हूँ। साथ ही साथ एक ड्राई शीट मैं ऊपर रखती हूँ। आप हमेशा जब भी ट्रैवल करें तो एक इसमें ड्राई शीट ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपको अपने बेबी का डायपर चेंज करना है तो आप फ़ौरन ड्राई शीट बिछाकर उसका डायपर चेंज कर पाएँ, तो हमेशा अपने साथ एक ड्राई शीट आप कैरी कर सकते हैं। आपका बेबी बड़ा है तो आपको नीड नहीं है। उसके बाद मैं एक ये हल्का वाला ब्लैंकेट ज़रूर रखती हूँ। जैसे कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो अगर धूप है तो धूप से बचाने के लिए हमें उसे कवर करना है, फिर नॉर्मली किसी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं एक हल्का एक ब्लैंकेट उसके लिए ज़रूर रखती हूँ। फिर मैंने यहाँ रखी हुई है एक अपने बेबी की ड्रेस। आप हमेशा अपने बच्चे के साथ 1 या 2 ड्रेस एक्स्ट्रा लेके चलें अपने बैग में, क्योंकि बच्चे छोटा हो या आपका बेबी अगर 2 साल का है ना तो भी वो गंदे कर सकता है और आपको चेंज करने पड़ सकते हैं। तो मैं इस बैग में 1-2 ड्रेस रख के चलती हूँ। नॉर्मली मुझे और रखनी होती हैं
वो अलग बैग में रखती हूँ, पर इस बैग में भी मैं एक तो उसकी ज़रूर लेके चलती हूँ। जैसे कि मैंने ये अभी वुलन टाइम है तो वुलन ड्रेस रख रखी है। फिर अब जो मैंने यहाँ रखा हुआ है वो है एक लो बॉटम पार्ट जो पड़ सकती है ज़रूरत ड्रेस के साथ। फिर मैंने यहाँ पे रख रखे हैं एक्स्ट्रा डायपर। आपने देखे थे मैंने अपने आगे वाली जिप में भी रखे हुए थे जिपर में, बट मैंने यहाँ पे भी रख रखे हैं कि डायपर कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए इसलिए भी। साथ ही साथ मैंने अपने बेबी के लिए टॉय रख रखा है। 1-2 टॉय आप डाल के ज़रूर चलिए, बच्चे को कब ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता, कब उसे दिखाना पड़ जाए, तो 1-2 टॉय होना चाहिए आपके पास इस बैग में। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉटल कवर भी डाल रखा है, ज़रूरत पड़ती है तो। और जिस पार्ट की मैं बात कर रही थी कि एक और है, तो आप देख सकते हैं ये रहा आपको वाली जेब। यहाँ पे एक और चैन दे रखी है, आप इसमें भी कुछ सामान रख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल क्या रखा हुआ है मैं आपको बता दूँ। मैंने रखा हुआ है इसका यहाँ पे टेम्परेचर के लिए ये थर्मामीटर। इसकी मुझे नीड पड़ी जाती है ज़्यादातर, तो ये थर्मामीटर भी मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। ये दवाइयाँ हैं जो ज़रूरी, टेम्परेचर है, थर्मामीटर है, तो चीज़ें मैं ऐसी इसी बैग में रखती हूँ, क्योंकि अगर मेरा कहीं बेबी जा रहा है तो ये बैग तो ज़रूर जाना ही जाना है। और अगर ये बैग होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें सब मेडिसिन है, तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कहीं जाती हूँ तो मैं कि मुझे क्या क्या मेडिसिन रखनी है, तो इसी बैग में रखती हूँ, तो इसलिए मेरा काम हो जाता है। तो ये थी पॉकेट्स कुछ जो मैंने आपको बताएं। पर अब आते हैं हम इसके बैक पॉकेट के बारे में कि मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया था। वो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि बैक पॉकेट का यहाँ पे रोल ये है कि आप जब यहाँ से कुछ सामान लेते हैं ना, आपको मैंने बताया कि आपको ऊपर वही सामान रखना है जिसकी आपको ज़्यादा नीड हो, जिससे आप इजीली ले लो। अगर आपको बाई चांस फ़ौरन नीचे वाले सामान की ज़रूरत पड़ गई तो आप पहले ऊपर वाला निकालेंगे, फिर उसे नीचे वाले को लेंगे, तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए इन्होंने एक बैक पॉकेट दी है, जिससे अगर आपको नीचे वाला सामान चाहिए तो आप यहाँ से नीचे से इजीली ले लें। देखिए मैंने जो सबसे नीचे रख रखा था इसका बॉटल कवर या कोई ड्राई, वो मैं यहाँ से ले लूँ, ये इसलिए दे रखी है। तो काफ़ी अच्छी इसके बेनिफिट हैं। देखो इसकी जो जिप थी वो ये रही जो मैं आपको दिखाना चाहती थी नीचे वाली, जिसमें मैंने थर्मामीटर रख रखा है, वो इस साइड है। तो ये बैग काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इसके सारे जो सेक्शन पार्ट्स हैं काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। तो अगर आपके पास अगर ऐसा अपने बेबी के लिए डायपर बैग नहीं है तो आप ऐसा ले सकते हैं, आपको काफ़ी काम आएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको ये बैग 6 मंथ या 1 ईयर तक ही काम आना है, आपको ये आगे तक काम आएगा, क्योंकि ये जो सामान आता है इसमें मेडिसिन वगैरह हैं या फिर डायपर वगैरह हैं। अगर आपका बेबी डायपर फ्री हो गया तो आप उसके अंडरगारमेंट्स रख सकती हैं। अगर आपका बेबी बॉटल फ्री हो गया है तो आपकी उसकी नॉर्मल ग्लास या फिर उसकी स्नैक टाइप ऐसा सामान रख सकती हैं। तो ये बैग आगे तक आपके काम आएगा। एक बार ले लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके पैसे वसूल होने वाले हैं। तो ये था कि मैं अपने बेबी के डायपर बैग में क्या क्या रखती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कि मैंने अपने बेबी के बैग में कैसे कैसे सामान कैरी कर रखा है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट डाउन ज़रूर कर सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूँगी। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मैं किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो कमेंट डाउन कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग के लिए यूज़फुल रही हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।